अगर आपका बिहार दरोगा प्री क्लियर हो चुका है और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान बिंदु के द्वारा यानी रोशन आनंद सर के द्वारा 25 सेट निकाला गया है मुख्य परीक्षा के लिए। अगर उसे आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का शुरू होने वाला है सेट नंबर 1। ये रहा आपका कॉन्टेस्ट जिसमें 10 सामान्य अध्ययन का सेट है और 10 सामान्य हिंदी का सेट है और 5 इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सामान्य पेपर 1 का। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो इसका आंसर है 10वें मंडल में ऋग्वेद के चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसका 10वें आंसर होगा यानी ए आंसर होगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? नदियों का नाम दिया हुआ है, इसका पुराना नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो इसका आंसर होने वाला है बी यानी अस्किनी। अस्किनी गंडक का नाम नहीं है, अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। चिनाब। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी यह एक रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको होने वाला है बी यानी उस स्थान पे टी होगा। उसके बाद चौथा है किताबुल उल हिंद के लेखक अल बरूनी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी तथा उत्बी और फारूकी जैसे विद्वान किसके दरबार से संबंधित थे? यानी ये सब किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर होगा महमूद गजनवी यानी महमूद गजनवी के दरबार में ये सभी रहा करते थे यानी ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया था? यानी दीवान ए रियासत किसने गठन किया था? तो इसका आंसर होगा बी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नामक नए विभाग का गठन किया था। और ये आपको मिलान करना है। निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? उसके बाद अब्दुल रज्जाक फारस, नूनीज पुर्तगाल और डूमिंग पायस पुर्तगाल। ये सभी किस किस शासक के शासनकाल में आए हुए थे उसका मिलान करना है। तो छठा का होगा आपका सी। छठा का आपका सी आंसर होगा। निकोलो कोंटी इटली, देवराज प्रथम, अब्दुल रज्जाक फारस, देवराय द्वितीय, नूनीज पुर्तगाल, अच्युतराय और डोमिंग पायस पुर्तगाल, कृष्णदेव राय। ये आपका होने वाला है यानी 3142। उसके साथ ही है किसी बल्लेबाज द्वारा खेली गई 11 पारी के रनों का कोई औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा इससे रनों का औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है? ये मैथ का आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और लास्ट में किसका कितना आ रहा है वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है 145। 145 इसका सातवां का सी आंसर होने वाला है। अब इसके आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यानी कौन पहले घटा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो 8वां का आपका नंबर होने वाला है आंसर ए होने वाला है 1 2 3 4 यानी ये ऐसे ही जो कि क्रम वाइज ही है। उसके बाद आते हैं इसको मिलान, जो मिलान हुआ है गलत, इसमें मिलान कौन है? तो इसका 9 नंबर का होने वाला है बी। बी यहाँ पे गलत होने वाला है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, यहाँ पे किया था एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए लोग। इसका आंसर होने वाला है पश्च मस्तिष्क यानी 10 का सी होने वाला है। पश्च मस्तिष्क इसका आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग के संबंध में क्या कथन सही है? लॉर्ड कैनिंग के बारे में कौन कौन सा इसमें कथन सही है? 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया। यह भारत का प्रथम वायसराय था।
तो क्या क्या इसमें सही है? तो 11 का इसमें डी सही है, यानी 1 2 3 तीनों इसमें सही है। 12 का होगा लुप्त संख्या x ज्ञात करना, यानी 6 24 60, ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका आंसर आपका होगा x के स्थान पे 120 होने वाला है। जल्दी से जल्दी आंसर इसका कमेंट करते जाइए लोग कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में सबको अपना अपना स्कोर बताना है कि किसका कितना सही हुआ। ये मिलान करना है शास्त्रीय नृत्य और राज्य कौन कौन से है। तो इसका चलिए और इसको स्मॉल करते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए इसका क्या आंसर होने वाला है। इसका आंसर डी होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सत्रिया का होगा असम, उसके बाद है कथक, कथक का होगा यहाँ पे 3 नंबर उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद है मोहिनीअट्टम का होगा केरल, और कुचिपुड़ी का होगा आंध्र प्रदेश। अगर ये तैयार कर लेते हैं आप तो आपको बहुत ज़्यादा मेंस में सहूलियत होने वाला है। यदि एक्स पी को एक्स क्यू से गुना किया जाए तो गुणनफल 1 आता है, तो पी और क्यू के बीच संबंध क्या है? यह मैथ का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 14 का होगा सी, पी बराबर माइनस क्यू। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। यदि प्रिया ने अपनी आय का 10% भाग किराया पर, शेष का 20% बच्चों पर तथा शेष बचे धन का 15% दान कर दिया, तो उसके पास 765 रुपये बचे, तो उसकी आय क्या है? इसका 15 का आपका ए आंसर होगा 1250 रुपया। उसके साथ 16 नंबर क्वेश्चन है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा डीआरडीओ ने मिलकर विकसित किया है। यह एक ईंधन वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। तो 16 का आपका यहाँ पे सी होगा, दोनों होगा यहाँ पे आंसर। 17 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है? तो 17 का यहाँ पे आपका होगा सी, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक की क्षमता 20 से दुगुनी, यदि दोनों मिलकर वह काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 18 आपका होगा, 18 का आपका यहाँ पे 36 आंसर होगा। मैथ को आप लोग अपने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे बना लीजिएगा। बाकी सभी जीके वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। सार्क दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है सी, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। किसका मिलान गलत है? यहाँ पे मूल चट्टान दिया हुआ है, उसका रूपांतरित चट्टान इधर दिया हुआ है, तो कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे 20 का आपका सी गलत है, ग्रेबो क्वार्ट्ज नहीं होगा, यहाँ पे होगा ग्रेबो सरपेंटाइन होगा, ग्रेबो सरपेंटाइन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है? 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। 1969 में देश में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे केरल थुम्बा रॉकेट केरल स्थल से प्रक्षेपित किया गया। और इधर है इसका, और वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना हुई थी। तो आपका 21 का उत्तर होने वाला है डी, 1 2 तीनों सही है इसमें आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? 22 का, जो कि गर्म स्थानीय हवा है और उसका क्षेत्र दिया है कि ये कहाँ पे बहती हैं। तो 22 का आपका गलत मिलान दिया हुआ है, तो है 22 का सी, हबूब ईरान। तो इसका हबूब का होगा सूडान, हबूब जो कि सूडान में बहती है, न कि ईरान में। रीगा की खाड़ी किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो रीगा की खाड़ी अवस्थित है आपका बी, लाटविया एवं एस्टोनिया के बीच में स्थित है। ये आपको मिलान करना है देश और उसकी राजधानी को। जल्दी से जल्दी इसका मिलान कीजिए लोग। 24 का आपका उत्तर होने वाला है सी, 24 का आपका उत्तर सी होगा। अर्जेंटीना, ब्यूनस बायर्स, ब्राज़ील, ब्रासिलिया, चिली, सेंटियागो, कोलंबिया, बोगोटा, ये आपका उत्तर होने वाला है। और उसके बाद 25 में
यहाँ पे आपको वाई कोण का आपको मान बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे 25 का आपका उत्तर होने वाला है ए, यानी 50 डिग्री वाई का मान होने वाला है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश को उसके लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 26 का आपका उत्तर होने वाला है डी होने वाला है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, राष्ट्रीय डेयरी करनाल, केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री, भारतीय कृषि अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका उत्तर होगा डी, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान लखनऊ नहीं है, ये है आपका दिल्ली में। ये दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान, यहाँ पे का गलत होगा। उसके बाद है आपका 28 नंबर, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 28 का आपका उत्तर होने वाला है बी, जिंगगाड़ा। जिंगगाड़ा यहाँ पे का उत्तर होगा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण भेजा था। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजी के बाबरी लिखी। बाबर तथा मेदिनी राय के बीच घाघरा के युद्ध 1529 में लड़ा गया। तो क्या इसका उत्तर होने वाला है? तो 29 का डी यहाँ पे गलत है। बाबर तथा मेदिनी के राय के बीच घाघरा के युद्ध 1529 में लड़ा गया, ये गलत है, यानी कथन असत्य जो पूछ रहा है यही होगा। उसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, किसका मिलान गलत है? तो इसमें आपका 30 का होगा सी, डंकन पास दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के बीच जो है ये मिलान गलत है। ये छोटा दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है। यदि परसों सोमवार था तो अगले कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो 31 का आपका होगा आंसर ए, शुक्रवार। उसके बाद आते हैं कोनार, जमुनिया, बराकर, ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो 32 का आपका आंसर होने वाला है डी, दामोदर की सभी सहायक नदियाँ है। किस वर्ष जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी? टिस्को की स्थापना आपका 1907 में की गई थी। उसके बाद किसका मिलान गलत है, यानी ये बांध है और कौन सी नदी पे है? तो 34 का आपका गलत होने वाला है डी, शिव समुद्रम परियोजना गोदावरी नदी। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, न कि गोदावरी नदी पर। यहाँ पे किसका मिलान गलत है फिर यहाँ पे? तो 35 का आपका उत्तर होने वाला है डी, हल्दी का रंग विटानिन नहीं होगा, हल्दी का रंग ज़ैंथोफिल होगा, ज़ैंथोफिल। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 36 का आपका उत्तर हो जाएगा 90% से अधिक कोयला का गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक नहीं है? तो 37 का आपका हो जाएगा डी, खाद्य जाल। कमेंट करते जाइए आपका कितना सही हो रहा है, लास्ट में आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ। ये मेंस के लिए है जो कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जारी किया गया है। किसका मिलान गलत है, यानी प्रवासी दिवस 9 जनवरी, भारतीय युवा 12 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी, बालिका दिवस 23 जनवरी। तो 38 का आपका उत्तर होने वाला है डी, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, न कि 23 जनवरी को। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। तो इसमें आपका कौन सा गलत है? तो 39 का सी, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, न कि उत्तर प्रदेश में। यदि बेलन की त्रिज्या 28 मीटर और ऊंचाई 35 मीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 40 का आपका उत्तर होगा ए है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा 2πr इंटू आर प्लस एच पे आप इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
किस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो 41 का आपका होगा 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद है बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, के एम की माता है तथा आर के का पति है। तो डी का आर से क्या संबंध है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 42 का आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, पुत्र या पुत्री। संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? तो 43 का आपका उत्तर होने वाला है बी, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। किस समाचार पत्र के खिलाफ लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट लागू किया था? तो 44 का आपका हो जाएगा सी, सोम प्रकाश के खिलाफ लागू किया था। किसका मिलान गलत है यहाँ पे? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, युवा बंगाल आंदोलन हेनरियन विवियन डेरिजियो, तत्वबोधनी एमजी रनाडे, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। तो 45 का आपका सी होगा यहाँ पे। तत्वबोधनी सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर थे, न कि एमजी रनाडे। पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 46 का आपका उत्तर होने वाला है सी, 14वें संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और इसके आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। चित्र में m+n का मान क्या होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर होगा आपका 47 का सी, 100 इसका आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 48 का आपका ये होगा अनुच्छेद 24 पे। प्रियंका ने 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 अंडे खरीदे। उसने 8 दर्जन अंडे 10% हानि पे बेच दिए तथा 12 दर्जन अंडे 15% लाभ पे बेच दिए, तो उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ? तो 49 का आपका होगा आंसर ए। मैथ का क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उसे बाद में बना सकें। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 50 का आपका उत्तर है बी, 390 रुपया। यहाँ पे मिलान करना है कौन सा अनुच्छेद और उसमें क्या दिया हुआ है। निःशुल्क कानूनी सहायता कर्मकारों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशा का उपबंध। तो ये आपका होने वाला है 51 का डी। निःशुल्क कानूनी सहायता 39 में है। कर्मकारों और निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास है अनुच्छेद 43 में। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में। कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है अनुच्छेद 42 में। अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए यदि दर परसेंटेज पहले वर्ष के लिए 16.2/3 तथा दूसरे वर्ष के लिए 10% है। तो 52 का आपका उत्तर होने वाला है ए, 1200 रुपया। आप लोगों को थोड़ा समय दिया जा रहा है ताकि आप कमेंट कर सके आंसर के बारे में, यानी कौन सा आंसर इसका है। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? 53 का है ए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 54 का आपका उत्तर है ए, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है? तो 55 का है बी, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ों का रूपांतरण नहीं है? तो 56 का आपका उत्तर है बी, प्याज जड़ों का रूपांतरण नहीं है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 57 का आपका उत्तर होने वाला है डी, यानी 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होने वाला है सी, 1 और 2। हड़प्पा सभ्यता की सामान्य तिथि 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्व बिंदु आलमगीरपुर है, सही है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? 59 का है ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही बन सकता है। राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसने दिया था? तो 59 का है आपका, ये हो गया। राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसने दिया था? तो 60 का बी, कार्ल मार्क्स ने दिया था। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 61 का आपका हो जाएगा ए, NaHC CO3। अब उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। जिसे छोटा वृत्त में चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, उसे इतना, और OMY 20 डिग्री, MON का मान किया गया है। MON का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान होगा आपका 40 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 63 का आपका होने वाला है डी, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। तिल मूंगफली कौन सी फसल है? 64 का आपका होने वाला है बी, खरीफ फसल है। M3 बृहद मुद्रा बराबर होता है। 65 का आपका आंसर होने वाला है ए, 65 का आपका आंसर ए होगा। M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशियाँ। उसके बाद है 66, भारतीय जीवन बीमा यानी LIC का गठन कब किया गया था? तो LIC का गठन किया गया था डी, 1956 में किया गया था। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है सी, 25% इसका आंसर दिया हुआ है। उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकाल्पनिक गिरावट से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो इसका होगा 68 का सी, चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे मिलान करना है 69 का आपको, तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें से मिलान गलत कौन है? तो 69 का डी, यहाँ पे मिलान गलत है। ज्योति फ्लस का टेस्ला नहीं, ज्योति फ्लस का ल्यूमेन होगा। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है? तो 70 का आपका आंसर होगा सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। सेकेंड लोलक आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका होता है बी, 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल। अब इसके इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। यदि किसी ABC में आधार BC को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो B तथा C पर बने बाह्य कोणों का योग होगा। 72 का आपका आंसर होगा बी, पाई प्लस ए। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? 73 का आपका होगा डी, हीरे का चमकना, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। उसी तरह है 74 का यह मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ 17.5 है। आप लोग उसे स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? 75 का ए, गृह त्याग कमल, ये गलत है, गृह त्याग का घोड़ा होगा। परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है? 76 का आपका इसका आंसर होने वाला है सी, प्रोटॉनों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार घटता है, इसका आंसर ए होगा। गन मेटल किसका मिश्रण है? यानी गन मेटल जो बनता है उस किसका मिश्रण है? तो 78 का आपका हो गया डी, कॉपर जिंक प्लस SN। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूजा अपने घर से पश्चिम की ओर चलती है और 75 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 75 मीटर चलता है। तो अब पूजा प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है? तो 79 का है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो रोक कर, और इसे आप लोग बना सकते हैं। 79 का डी, पश्चिम। नाइलॉन क्या है? नाइलॉन है पॉलीएमाइड है, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद है जीवाणु नील हरिशैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आदि को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? 81 का होगा ए, मोनेरा। मोनेरा इसका उत्तर।
मोनेरा, मोनेरा इसका उत्तर होने वाला है 81 का ए। उसके बाद है लार में उपस्थित कौन से एंजाइम भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है? तो ये है आपका टाइलिन 82 का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेक्सटाइल को ये लिखा जाता है, फिर नाइलॉन को क्या लिखा जाएगा? तो 83 का आपका होगा ए आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? तो ये है आपका डी, डिप्थेरिया लिस्मेनिया वायरस, ये गलत है। डिप्थेरिया का सही मिलान होता है बैक्टीरियम डिप्थेरी, जीवाणु। उसके साथ फिर मिलान करना है आपको, तो आपका 85 का आपका होगा ये होगा आपका, ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, किनवन, लुई पास्चर, विटामिन, फंक, चेचक का टीका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। उसके बाद है ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? तो ईस्ट में जनन होता है आपका मुकुलन विधि के द्वारा। उसके बाद है मैथ का क्वेश्चन, यदि x² - 3x+1, इसका आंसर आप सभी को दे रहे हैं 10 इसका आंसर होगा। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, इसका ए आंसर होगा। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी। अभय घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? अभय घाट ये है मोरारजी देसाई की, बी इसका आंसर होगा। किसका मिलान गलत है? तो इसमें आपका है ए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये एनी बेसेंट ने नहीं लिखा था, सरोजनी नायडू ने लिखा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। और इधर देख रहे हैं क्या दे रहा है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शंकर कुरूपा को दिया गया था। तीसरा, इसमें 11 लाख रुपए तथा भाग्य देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये है आपका 92 का उत्तर होने वाला है डी, 1, 2, 3 तीनों आपका सही है। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? डी, 1939 में अधिकार कर लिया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? तो 94 का आपका सी होगा, 1945 में गिराया था। ये मैथ का क्वेश्चन है। 95 का आपका उत्तर होने वाला ए, 250 मीटर। उसी के साथ 96 का भी आपका उत्तर होने वाला है 4 और 8, आप सभी इसे रोक कर बना लीजिएगा। 97 का आपका उत्तर होने वाला है इसमें आपका डी, 625। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। उसके बाद सूर्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका 99 का है आपका यहाँ पे डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सब सही है। सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ये सभी सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। उस तरह 100 का साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 100 का होगा बी, 600 रुपया। ये यूट्यूब पे फर्स्ट बार यानी ज्ञान बिंदु के द्वारा जो भी निकाला गया है सेट है, यूट्यूब पर आपको सर्वप्रथम इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे पूरे 2500 सेट को बनाने के लिए, जो कि इसमें हिंदी का भी 10 सेट है, चैनल पर ज़रूर बने रहिए ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें।